सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सोमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। आज फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज काफ़ी यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लगातार लाता रहता हूं। तो भाई सुबह से लॉट ऑफ मेल्स और लॉट ऑफ कमेंट्स आ चुके हैं रिगार्डिंग मोनोटोरियम कि भाई मोनोटोरियम 3.0 मिलेगा का नहीं मिलेगा। तो यार कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस भी सेंड करी हैं, कुछ यूट्यूबर्स की, और लिटरली से यार मैं खुद हैरान हो गया कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आरबीआई ने सर्कुलर पास कर दिया है रिगार्डिंग योर मोरेटोरियम, या फिर हम बोलें रेजोल्यूशन जो उन्होंने फ्रेमवर्क निकाला है उसको लेकर नोटिस पास कर चुके हैं। आई डोंट नो कि वो लोग कहाँ से न्यूज़ देते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आरबीआई की जो न्यूज़ है वो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जाके ही मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो देखिए कुछ नए उन्होंने इन्वेंशंस करी हैं मोनोटोरियम को लेके, मैं आपको क्लियर तरीके से बता देता हूँ। मोनोटोरियम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर ही मिलने वाला है। अगर मोनोटोरियम चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है स्टेप्स वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़े से बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपके काम आए, लेकिन मैं आपको लिटरली से बता देता हूँ बैंक और एनबीएफसीज मोनोटोरियम अब मैक्सिमम चांस है आपको नहीं देंगे। कंडीशन यही आ जाती है कि भैया अगर एनबीएफसी या फिर बैंक आपका मोनोटोरियम एक्सेप्ट करता है, या फिर वो जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है इनका वो एक्सेप्ट करता है, तो ही आपको ये जो है मोनोटोरियम या फिर हम बोले रेजोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब बैंक और एनबीएफसी एक्सेप्ट क्यों करे भाई, उनको तो अपने पैसे से मतलब है, सीधी बात है। जीडीपी गिरी हुई है, उनको भी अपना पैसा निकालना है, तो वो तो डेफिनेटली नहीं देंगे। तो ऐसा कोई प्रॉपर रूल तो इन्होंने निकाला नहीं है, एक फ्रेमवर्क निकाला है, वो भी एक्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। बैंक करेगा, एनबीएफसी करेगी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यार ना के बराबर ही इन्होंने जो रेजोल्यूशन है वो दिया है। फिर भी जो नोटिस आया है आरबीआई का, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अभी चलते हैं डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट की तरफ। पर्टिकुलर जो नोटिस आया है उसी के ऊपर जाएंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जो स्क्रीन के ऊपर, फायर करते जी क्रोम को। हम आ चुके जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। डायरेक्टली हम फायर करने वाले हैं मोनेटोरियम पॉलिसी को लेके, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस, कि क्या आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल सकता है आरबीआई के थ्रू। नोटिफिकेशन जो है इसको डाउनलोड करके आपको ओपन करके दिखाते हैं। जो डिटेल है मैं प्रॉपर तरीके से आपको शेयर कर दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा आपको। ये सब के सब बैंक्स एनबीएफसीज वगैरह के लिए लागू होता है। नीचे आते हैं, हम अपने सेक्शन को फायर करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। हमारा सेक्शन आता है जी यहाँ पे पर्सनल लोन का, ठीक है जी। थोड़ा सा चलिए कंडीशंस बताते हैं। अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है मार्च से पहले तो आप एलिजिबल रहते हैं। नया स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपसे साइन लिया जाएगा, यानी कि एक नया एग्रीमेंट तय होगा अगर आप इस मोनेटोरियम या फिर हम बोले रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं। तो साफ साफ लिखा गया है 31 दिसंबर तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। कुछ कंडीशन है वो समझ लो, उसी बेस के ऊपर ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो नया इन्होंने सिस्टम निकाला है इस मोनेटोरियम के तहत क्या होगा। इस मोनेटोरियम के तहत ये होगा दोस्तों कि आप रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट करवा सकते हैं। बैंक और एनबीएफसीज मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, आपको नहीं देने वाले मोनेटोरियम। कुछ बैंक या फिर कुछ एनबीएफसीज रीशेड्यूलिंग करवा सकती है पेमेंट की। यानी कि रीशेड्यूल का मतलब क्या होता है, वो ये होता है अगर आपका लोन चल रहा है 10,000 रुपये का, तो आप रिक्वेस्ट करके बैंक मैनेजर से या फिर एनबीएफसी रिक्वेस्ट करके इसको आप करवा सकते हो 2500, 2,500, इस हिसाब से 2,500, 3,000 जितना आपकी कैपेसिटी है रिपेमेंट की, तो आप इसको करवा सकते हो। ये पर ये कंडीशन सारी की सारी डिपेंड होती हैं बैंक और एनबीएफसीज के कि वो आपको देती हैं कि नहीं देती। इसके लिए देखिए क्या क्या है। इसके लिए ये है दोस्तों कि बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ इनकम स्ट्रीम ऑफ बोरोवर, आपकी इनकम को बिल्कुल जांचा और परखा जाएगा। उसके बाद ही आपको डिसाइड करके बताया जाएगा कि आपको ये जो नया फ्रेमवर्क है इसके तहत मोनेटोरियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा झोल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो बेसिक सी लैंग्वेज में सबके समझ आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है द मोनेटोरियम पीरियड इफ़ गारंटीड। भाई इफ़ गारंटीड का मतलब क्या होता है? इफ़ गारंटीड का मतलब ये होता है कि सारी अथॉरिटी एनबीएफसीज और बैंक्स के पास है कि भैया वो आपकी ये जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, इनकम स्टेटमेंट वगैरह देखने के बाद जज करके बताएगी कि आपको मोनेटोरियम या फिर ये रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम चांस है वो मना ही कर देंगे। ये उनके लिए काम आएगा जो उद्योगपति वगैरह है। बाकी ट्राई करने में कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए इनकम बिल्कुल भी नहीं है तो यू हैव टू विजिट योर बैंक। बैंक में जाना पड़ेगा आपको, रिक्वेस्ट रिटर्न में यार सबमिट करनी पड़ेगी। रही बात एनबीएफसीज की, तो वहाँ तो आप जा नहीं सकते, तो आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो यार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैंने क्लियरली बोल दिया 99% चांसेस है कि ना मिले, सिर्फ 1% का चांस बचता है कि आपको यहाँ पे मोनेटोरियम मिले या फिर ये रीशेड्यूलिंग वाला जो फंडा है ये आपको यहाँ पर मिल जाए।
सीधी बात है, आपको सारे एग्रीमेंट्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सेंड करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, यहाँ पे भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब कि ये मोनिटोरियम लेते हैं, रेजोल्यूशन के अंदर आते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए साहब सब, बोरोवर इज़ नॉट डिफॉल्ट इन एनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एज पर द रिवाइज टर्म। लेकिन भैया मार्च से शुरू हुआ था, अब तक बैंड बजा रखी है सिविल की सब ने। तो सीधी बात है, आरबीआई के जो रूल एंड रेगुलेशन आते हैं मैक्सिमम एनबीएफसीज या फिर बैंक्स फॉलो ही नहीं करते। तो इस पे भी यार बैंक्स भी आनाकानी आपके साथ कर सकता है। तो लेकिन जो रेजोल्यूशन निकला है, क्या आरबीआई ने बोला है, वो मेरा काम था बताना, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें फर्दर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बैंक में जाइए, विज़िट करिए, समझाइए कि भाई इनकम नहीं है, अपना प्रूफ शो करिए। हो सकता है कि आपकी जो है रीशेड्यूलिंग हो जाए पेमेंट की, और ऐसे ही आपको एनबीएफसी के साथ भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मोनिटोरियम लिखिए, रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट लिखिए, ट्राई करिए, हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो कंडीशन है सब बैंक और एनबीएफसीज के हाथ में किसी काम की वैसे है नहीं। कोई लॉ वो निकालते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, यही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, लेकिन ये लॉ नहीं निकालते। भाई इफ़ गारंटेड का मतलब क्या होता है? इफ़ गारंटेड का मतलब यही होता है कि बैंक या एनबीएफसी देना चाहे तो उनके हाथ में है, तो यही कंडीशन है और कुछ इसमें है नहीं। तो ये एक सर्कुलर जो आया था मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया, क्या बोला आरबीआई ने, कैसे आपको मिलेगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आशा करता हूँ स्पष्ट रूप से आपको समझ आ गया होगा कि ये जो नया फ्रेमवर्क आया है कैसे होगा लागू, किसको मिलेगा, आपको क्या प्रूफ देने हैं, सारी डिटेल्स वैसे तो मैंने समझा दी है। अगर आपको यार नॉलेज मिलती है, कुछ समझ आया है, कुछ सिखाने की आपको कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए, तो यार चैनल को थोड़ा लाइक और शेयर भी करा करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।